हैं। आज रात को उन्हें क्या खिलाऊंगी? कुछ तो इंतजाम करिए। रामू गहरी सांस लेते हुए, क्या करूं भाग्यवान, इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। सूखा पड़ने के कारण हमारी खेत की सारी फसल सूखकर बर्बाद हो गई। गांव में किसी के पास काम भी नहीं है कांता, लेकिन ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से तो भूख नहीं मिटेगी ना। पड़ोसियों से भी कब तक मांगेंगे? रामू खड़ा होते हुए, तुम घबराओ मत कांता, मैं अभी कुल्हाड़ी उठाता हूँ और घने जंगल की तरफ जाता हूँ। वहां से कुछ सूखी लकड़ियां काट कर लाऊंगा और उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे बच्चों के लिए चावल और आटा ले आऊंगा। रामू कुल्हाड़ी उठाता है और झोपड़ी के बाहर निकलकर जंगल के रास्ते पर चलने लगता है। रामू जंगल में एक बड़े पेड़ के पास पहुंचता है। अचानक उसकी नजर पेड़ के नीचे पड़े एक बूढ़े साधु बाबा पर पड़ती है जो कमजोरी के कारण बेहोश है। रामू हैरान होकर दौड़ता है। अरे बाप रे, इस घने जंगल में ये साधु महाराज ऐसे जमीन पर क्यों पड़े हैं? महात्मा जी, आंखें खोलिए महात्मा जी। रामू बहुत दयालु था। उसने तुरंत अपनी पानी की बोतल निकाली और साधु बाबा के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उन्हें पानी पिलाया। साधु बाबा धीरे धीरे आंखें खोलते हुए, आह, पानी, धन्यवाद पुत्र, तुमने आज सही समय पर आकर मेरी जान बचा ली। कड़कती धूप के कारण मैं बेहोश हो गया था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? रामू हाथ जोड़कर, बाबा, मैं पास के गांव का एक गरीब किसान हूँ। घर में गरीबी है इसलिए लकड़ियाँ काटने आया था। आपको इस हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। साधु बाबा मुस्कुराते हुए, पुत्र, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी गरीबी के दिन समाप्त होने वाले हैं। ये लो, यह कोई साधारण घड़ा नहीं है, यह एक जादुई घड़ा है। रामू, जादुई घड़ा? इसमें क्या जादू है बाबा? साधु बाबा, इस घड़े के अंदर तुम खाने की जो भी एक चीज रखोगे, ये घड़ा उसे कभी खत्म नहीं होने देगा। तुम जितना चाहो उतना खाना इसमें से निकाल सकते हो। जाओ और अपने परिवार का पेट भरो। रामू दौड़ता हुआ घर आता है और टेबल पर घड़ा रख देता है। कांता गुस्से में, अरे, आप तो लकड़ियां बेचने गए थे ना? बाजार से अनाज लाने के बजाय ये मिट्टी का पुराना घड़ा उठाकर क्यों ले आए? क्या हम इसे खाएंगे? रामू हंसते हुए, धीरज रखो भाग्यवान, यह कोई मामूली घड़ा नहीं है। जंगल में मुझे एक सिद्ध साधु बाबा मिले थे, उन्होंने ये जादुई घड़ा दिया है। रुको, मैं तुम्हें इसका चमत्कार दिखाता हूँ। रामू रसोई से सूखी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा घड़े के अंदर डालता है। अचानक घड़े में से रोशनी निकलती है और वो गर्मा गर्म पूड़ी, हलवा और मिठाइयों से ऊपर तक भर जाता है। एडिटिंग में मैजिक साउंड इफेक्ट लगाएं। कांता आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ओ मेरे भगवान, यह क्या चमत्कार है! इतनी स्वादिष्ट खुशबू, हलवा, पूरी, सब्जी, सब अपने आप आ गया। रामू, हाँ कांता, अब हमारे दिन फिर गए हैं। अब हमारे बच्चे कभी भूखे पेट नहीं सोएंगे। हम खुद भी खाएंगे और गांव के बाकी गरीब भूखे लोगों को भी रोज भोजन कराएंगे। गांव में बात फैल जाती है कि रामू सबको मुफ्त में बढ़िया खाना खिला रहा है। ये खबर जमींदार तक पहुंचती है। जमींदार गुस्से में पैर पटकते हुए, क्या कहा तुमने? वो कंगाल रामू, जिसके पास कल तक मांग कर खाने के पैसे नहीं थे, आज पूरे गांव को दावत दे रहा है? ये कैसे मुमकिन है? चमचा हाथ जोड़कर, मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके पास एक जादुई मिट्टी का घड़ा है। उसमें एक दाना डालो तो पूरा घड़ा 56 भोग से भर जाता है। जमींदार मूंछों पर ताव देते हुए, अच्छा, तो ये बात है। ऐसी जादुई और कीमती चीज उस मामूली किसान के घर में शोभा नहीं देती। उस घड़े पर सिर्फ मेरा अधिकार है। सुनो, आज रात जब पूरा गांव सो जाए तो चुपके से रामू के घर में घुसना और वह घड़ा चुराकर मेरी हवेली ले आना। चमचा, जो हुक्म मालिक। आज रात को ही वो घड़ा आपकी तिजोरी के पास होगा। चमचा रात के अंधेरे में घड़ा चुराकर जमींदार के पास लाता है। जमींदार घड़े को सहलाते हुए, आहा, आखिरकार यह जादुई घड़ा मेरे पास आ ही गया। अब मैं इस घड़े से जो मांगूंगा यह मुझे देगा। मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। जमींदार की पत्नी, अरे जी, जल्दी करिए, इससे ढेर सारा सोना और चांदी मांगिए ना। जमींदार घड़े के मुंह के पास चिल्लाकर, हे घड़े महाराज, मुझे खाने पीने की चीजें नहीं चाहिए। मुझे बहुत सारा सोना, हीरा और जवाहरात दो। मेरा पूरा कमरा सोने के सिक्कों से भर दो। अचानक घड़े में से डरावनी आवाजें आने लगती हैं और उसमें से सोने की जगह सैकड़ों काले बिच्छू और जहरीली मधुमक्खियां बाहर निकलने लगती हैं। डरावना म्यूजिक लगाएं। जमींदार चीखते हुए कूदता है। अरे बाप रे बाप, यह क्या हो गया? सोना कहाँ है? ये बिच्छू मुझे काट रहे हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चमचा भागते हुए, मालिक,
ये घड़ा तो बहुत खतरनाक है। मधुमक्खियां मुझे भी डंक मार रही हैं। भागो यहाँ से। जमींदार की पत्नी, अरे इस पापी घड़े को फेंक दो, नहीं तो ये हम सबको मार डालेगा। जमींदार सूजे हुए चेहरे के साथ घड़े को कपड़े में लपेटकर रामू के पैरों में गिर जाता है। जमींदार रोते हुए और हाथ जोड़कर, रामू मुझे माफ कर दो भाई, मैंने लालच में आकर रात को तुम्हारा जादुई घड़ा चुरा लिया था, लेकिन इस घड़े ने मेरी हवेली में बिच्छू छोड़ दिए। कृपया करके अपने इस जादुई घड़े को शांत करो, वरना मैं मर जाऊंगा। रामू घड़े को हाथ लगाते हुए, हे जादुई घड़े महाराज, शांत हो जाइए। जमींदार साहब को अपने लालच की सजा मिल चुकी है और इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। रामू के कहते ही सारे बिच्छू और मधुमक्खियां गायब हो जाती है। जमींदार राहत की सांस लेते हुए, रामू तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता ने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं कभी किसी गरीब को परेशान नहीं करूंगा और अपनी आधी धन दौलत गरीबों में बांट दूंगा। कथावाचक वॉइस ओवर। इस तरह लालची जमींदार का घमंड चूर चूर हो गया। रामू और कांता उस जादुई घड़े की मदद से पूरे गांव की सेवा करते रहे और सभी गांव वाले हमेशा के लिए सुख शांति से रहने लगे।